आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, जिस गाय के नाम पर भारत के अंदर लगातार जो है मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है, यानी कि बीफ के नाम पर जहां मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जाता है, एक दो नहीं हजारों घटनाएं ऐसी है। उसी बीफ का सर्टिफिकेट लेने के लिए भारत सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जो है ओमान पहुंच जाते हैं। ओमान में जाकर जी हुजूरी करते हैं और ये कहते हैं कि हमें जो है हलाल सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जिसकी वजह से हम आपके यहां जो है माल को एक्सपोर्ट कर सके। तो साथियों, सोचिए कि जहां भारत के मुसलमानों की इस नाम पर लिंचिंग की जाती है, उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता। एक दो नहीं, मैं आपको कई नाम ऐसे गिना दूंगा। ये वो नाम होंगे साथियों जो आपके कानों में जरूर गूंजे होंगे एक ना एक बार। लेकिन ओमान पहुंचने वाले लोग कौन है? पीयूष गोयल, जो कि भारत सरकार में मंत्री है, यानी कि भाजपा के एक बड़े नेता हैं, मंत्री हैं भारत सरकार के। और भारत सरकार के मंत्री जो है सीधा पहुंच जाते हैं कहां? ओमान। एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपोर्टर्स की बल्ले बल्ले, भारत के हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने दी मंजूरी। अब अन्य 55 मुस्लिम देशों पर सरकार की नजर। सोचिए साथियों, हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके मंत्री जो है वो ओमान पहुंच रहे हैं। शर्म थोड़ी बहुत बाकी रह गई हो तो शायद अपने किए पर आज भी माफी मांग सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। लेकिन माफी कौन मांगेगा? माफी नहीं मांगते हैं ये लोग बेशर्म लोग हैं। तो साथियों, मैं आपको एक एक करके तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जो वहां के शेखों के साथ बैठकर जो पीयूष गोयल की मीटिंग हो रही है, वो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जो हलाल सर्टिफिकेट दिया गया उसकी भी इमेज मैं आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। उसमें जो खबर है, खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हाँ, ओमान ने भारत के अधिकृत हलाल सर्टिफिकेट को मंजूरी दी है, जिससे भारत मांस और अन्य उत्पादों का नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब यह मान्यता कई मुस्लिम देशों के लिए जरूरी है, अब जरूरी है, और इसके लिए इसकी जो राह है, यानी कि इसका जो रास्ता है वो आसान होगा। साथ ही सरकार ने इसे केंद्रित कर दिया है। अन्य 55 देशों में भी ऐसी मान्यता पाने की कोशिश में है, यानी कि भारत सरकार अन्य 55 देश यानी कि 57-58 जो मुल्क है मुस्लिम मुल्क, उनमें जो है धीरे धीरे हलाल सर्टिफिकेट मांगने के लिए जा रही है भारत सरकार। भारत सरकार के अंदर जर्रा बराबर भी शर्म बाकी है नहीं। लगातार जब जब मॉब लिंचिंग हुई है, जमीयत उलमाए हिंद ने भी ये कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए गाय को, लेकिन उसमें भी एग्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको मांस भी बेचना है। साथियों, खबर और है जो आपको बता दूं कि भारत जो है वो दूसरे नंबर पर एक्सपोर्ट करने में आता है, बीफ एक्सपोर्टर्स। और ये जब से है जबकि भाजपा की सरकार सत्ता में है, और इनसे जो है इनको बड़ा बड़ा जो है वो पैसा भी मिलता है, इनकी पार्टी को फंड भी मिलता है। लेकिन मुसलमानों की लिंचिंग होती जब इनके जबान नहीं खुलती। सवाल इस बात का है कि ओमान को हलाल सर्टिफिकेट। और हाँ, एक बड़ी खबर और है। एक बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लेकर है। योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने तो बेशर्मी की तमाम हदें जब पार कर दी, जब पिछले दिनों एक बार जो है हलाल सर्टिफिकेट का लेकर मामला गरमाया। तो योगी आदित्यनाथ की खबर मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूं कि एबीपी न्यूज की खबर है, जो पिछले दिनों की, अभी की नहीं है। उन्होंने ये कहा था अपने बयान में, साबुन भी हलाल, कपड़ा भी हलाल, माचिस भी हलाल। ये तो मतलब ये जो है षड्यंत्र है। माचिस तो झटका है, हलाल करते रहोगे तो जलेगी नहीं। हलाल सर्टिफिकेट हमने यूपी में बैन किया है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है। योगी आदित्यनाथ ये वो मुखिया हैं जो लगातार अपने विवादित भाषणों से पहले भी चर्चा में रहे, और लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से जितनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाए वो कम है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ओमान आप हलाल सर्टिफिकेट लेने क्यों गए? क्या योगी आदित्यनाथ आपको नहीं पता पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल क्या अपनी मर्जी से चले गए? नहीं, उनको हाई कमान यानी कि दिल्ली से सीधा सीधा जो है आदेश दिया गया होगा कि आप पहुंचिए, वहां पर जाकर हलाल सर्टिफिकेट लीजिए, वहां पर फोटो खिंचवाइए, शेखों के साथ जाकर वहां पर खाना खाइए। मुसलमान जो है सिर्फ वो देश का बुरा लगता है, बाकी सऊदी अरब का मुसलमान हो, सऊदी अरब के शेख हो, चाहे वो दुबई के शेख हो, वो सब बहुत अच्छे लगते हैं। मोदी जी उनका हाथ भी चूम लेते हैं, वो तो मौका नहीं लगता माथा भी चूम लेते हैं। इनका तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े ढोंगी हैं कुछ लोग इस सरकार में, जिन्होंने तमाम हदें पार कर दी है। अब आप सोचिए कि जहां साबुन हलाल, कपड़ा हलाल, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। साथियों, मुख्यमंत्री की एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो पिछले दिनों उनकी वायरल हुई थी, जो उन्होंने मंच से बड़ी बड़ी बातें करी थी हलाल सर्टिफिकेट को लेकर। तो जब आपको हलाल सर्टिफिकेट से इतनी परेशानी थी, आपके मंत्री क्यों जा रहे हैं ओमान? क्यों गए हलाल सर्टिफिकेट लेने? साथियों, एक दो नहीं कई नाम। नासिर जुनैद का नाम आपने सुना होगा, जिनकी हत्या कहां पर हुई? नूह के अंदर, मेवात में। आपने नाम सुना होगा अखलाक का, आपने नाम सुना होगा कासिम का, आपने नाम सुना होगा पहलू खान का। साथियों, ऐसे सैकड़ों नाम है
जिनको गाय के नाम पर इसलिए मार दिया गया कि सिर्फ वो कोई गाय का कारोबारी था, कोई गाय को लाकर वो अपने बेचा करता था। अखलाक को इसलिए मार दिया गया कि उसके फ्रिज में मांस मिला था, जबकि उनके तमाम आरोपियों को छोड़ भी दिया गया। सरकार ने जो है उसको मतलब केस वापस ले लिया। सोचिए साथियों, किसी की जान चली जानी, लेकिन वो आसान इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। चलिए मैं आपको योगी आदित्यनाथ की वीडियो की खबर दिखा देता हूं, जो एक झलक है, जो पिछले दिनों उन्होंने भाषण किया था कि किस तरीके से सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर उन्होंने बकवासबाजी करी थी। सुनिए इस वीडियो को। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। जी हाँ साथियों, योगी आदित्यनाथ को सुन लिया आपने। ये वही योगी आदित्यनाथ है जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है, लगातार मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने में लगे रहते हैं। लेकिन हलाल सर्टिफिकेट लेने जब इनके मंत्री जाते हैं ओमान, तो इनकी जबान से कोई खामोशी जो ऐसी झलकती है, ऐसा लगता है कि शायद योगी जी जो है अभी नींद में है। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे एक सवाल है, आपके मंत्री ओमान गए, अब यह बात कही जा रही है, खबर में निकल कर आ रहा है कि और अन्य 55 मुल्कों से भी बातचीत की जाएगी हलाल सर्टिफिकेट के लिए। और आप तो अपने बयान में ये कह रहे थे कि आप जो है जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें ध्यान रखिएगा हलाल सर्टिफिकेशन वाला नहीं होना चाहिए। मतलब मुसलमानों की कमर तोड़नी है, लेकिन रोटी भी उन्हीं की खानी है। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए ओमान जाने की जरूरत क्या पड़ी और अन्य 55 मुल्कों से बातचीत करने का क्यों जरूरी समझ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किया गया, वो इसी सरकार में किया गया, तो आखिर दूसरे मुल्कों से इतनी मोहब्बत क्यों है। लेकिन मोहब्बत इसलिए है कि भारत का मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं इनसे दबा कुचला, डरा, अपने आप को असहायक महसूस करे। लेकिन बाहर के मुसलमानों से इनको इसलिए मोहब्बत है क्योंकि वहां से रुपया आता है। एक मोटी रकम जो है वो भारत के अंदर किस तरीके से आनी चाहिए, उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़े, चाहे कुछ और करने की जरूरत पड़े, चाहे वहां पर जाके माफी मांगनी पड़े, लेकिन वो सब कुछ सही है। प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान नहीं आया, गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान नहीं आया, योगी आदित्यनाथ का कोई बयान नहीं आया, राजनाथ सिंह का कोई बयान नहीं आया। क्यों नहीं? पीयूष गोयल के आपसे बिना पूछे चले गए वहां पर। पीयूष गोयल जी की तस्वीर जब मेरे सामने आई तो साथियों में कई घंटे तो बैठ के सोचता रहा कि आखिर चल क्या रहा है। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की जाती है बीफ के नाम पर, बीफ एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं, बीफ एक्सपोर्टर्स बनने के लिए जो है हलाल सर्टिफिकेट लेने की तैयारियां चल रही है। हलाल सर्टिफिकेट रिसीव कर लिया गया, फोटो खिंचवाया जा रहा है कि देखिए हमने हलाल सर्टिफिकेट लिया है। शर्म बिल्कुल बेच के खा चुके हैं ये लोग। लेकिन साथियों, हम बेबाकी से इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीआरबी लगातार तमाम उन मुद्दों पर बोलता है। पीआरबी के हमारे सहयोगी ने जो है वो जाकर वो एक सिलेंडर वाली भाभी के नाम से जो स्मृति ईरानी फेमस हुई थी, उनके यहाँ पर हमारे जो है सहयोगी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर रिपोर्टिंग करी थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान उन पर हमला तक करा दिया गया। लेकिन साथियों, ये चैनल लगातार जो है एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है और लगातार मुखरता से बोलता है, लगातार लोगों से सवाल पूछने का काम करता है। और खासतौर पर मौजूदा सरकार जो भी सत्ता में बैठी होगी, कल मैं समझता हूं कोई दूसरी सरकार आएगी, उससे भी सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि भारत के मुसलमानों की लिंचिंग सिर्फ बीफ और बीफ के नाम पर की जाती है। दूसरे मुल्क में जाकर इसकी सर्टिफिकेशन लेने की क्या जरूरत पड़ी है? ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि दूसरे अन्य मुल्कों से भी आपको हलाल सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ रही है? तो साथियों, लगातार हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और तमाम देश के उन जागरूक नागरिक से सवाल है, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना जो लोग नफरत लगातार घोलने का काम कर रहे हैं। उनको ये बताएं, उनको इस वीडियो को आईने के तौर पर दिखाएं कि हाँ, इस भारत के अंदर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बीफ के नाम पर मारा जाता है, लेकिन बीफ एक्सपोर्टर्स ये खुद बन रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट ओमान जाकर ले रहे हैं और दूसरे अन्य मुल्कों से बातचीत करने का प्लान कर रहे हैं। तो साथियों, देश के तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को, हमारी इस स्टोरी को लगातार लोगों तक शेयर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पीआरबी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए पीआरबी।